जहां से 1200 केजी जो रोटन मीट मिला, वहां का फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कहां था? ये रोटन मीट नहीं है, ये रोटन ऑफिसर्स हैं, ये रोटन सिस्टम है। ये लोग होटेलियर्स के साथ, सप्लायर के साथ मिले हुए हैं। मुझे तो खदशा है कि शायद कश्मीर में अब कुत्ते, इंसानों और बिल्लियों का मीट तो ना बेचा जा रहा हो, जो जहर बेचा जा रहा है लोगों को, जो जहर खिलाया जा रहा है लोगों को। आप बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में कैंसर, लीवर फेलियर, स्टमक डिजीजेस बढ़ रही। अरे यही गंद बला और जहर खिलाओगे, बीमारियां नहीं पनपेंगी तो क्या पनपेगा? और मुझे यकीन है यही डिपार्टमेंट के लोग इन लोगों सप्लायर्स के साथ, मीट डंप करने वालों के साथ मिले हैं। दे ब्राइब देम, दे ग्रीस देयर पाम्स, एंड ये जो जहर लोगों को बेचा जा रहा है, ये ईद और रमजान से पहले जो ड्रामा करते हैं ना आप लोग, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। फिर आप मीडिया के एक जत्था लेके चलते हैं, फिर दुकानदारों को दाड़े मारने शुरू हो जाते हैं, फिर आप सब्जियां फेंक देते हैं, मीट फेंक देते हैं। हमने जी तूफान कर दिया, अब हमने रेट फिक्स कर दिए। दिस शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। आपका जोर चलता है बेचारे जो पटरी पे संडे को सामान बेच रहा होता है, आपका जोर चलता है बेचारा वो फ्रूट वाला जो सुबह अपना फ्रूट बेच के शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाता है। मामूली चोर ने किसी की जेब काट दी, आपने बोनेट पे चढ़ा के पूरे शहर में उसकी बारात निकाली। लोगों को जहर खिलाने वाले इस नेक्सस के साथ जो मिले हुए हैं, उनको भी बोनेट्स पे चढ़ाइए, उनका भी मुंह काला कीजिए। भाई हमें क्या करना है उमर साहब? आप साबरमती आश्रम वहां दरिया पे जाते हैं, आप अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दौड़े मार रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। 2 दिन के बाद आप गुरेज पहुंच जाते हैं, वहां आप कच्चा अंडरशर्ट डाल के घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। आप बोलते हैं मैं जी में, अरे हमें आपकी फिटनेस को नहीं करना हजूर, वो आपका अपना मामला है, लोग मर रहे हैं। यू शुड हैव टेकन इमरजेंसी मीटिंग। आपको कैबिनेट मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो लोग कर रहे हैं। आम आदमी आपकी मुसीबतों के साथ लड़े, आपके इन जहरों के साथ लड़े कि अपने घर के मसाइल देखिए। ये जो नेक्सस है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लोगों को कई बार मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन ये जो नेक्सस है, देखो आप हर सीजन का एक अलग नेक्सस आता है। पिछले दिनों देखा वबाल उठा, मैडम सकीना तूफान, अब जी मैं एसएमएचएस जा रही हूं, अब मैंने डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया, 4 दिन में आई, बात खत्म हो गई। फिर मार्च अप्रैल आएगा, फिर आएगा स्टेशनरी वालों का बवाल, गरीब बच्चों को 6 मेरी अपनी बेटी की मैं आपको मिसाल देता हूं। माई डॉटर इज इन यूकेजी, 18 किताबें मुझे खरीदनी पड़ी उसके लिए, जिसमें स्कूल में 3 से ज्यादा किताबों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद आएगा हमारा ईद का सीजन। आप मुझे बताइए, जिस शॉप से उस एनजीओ का जो मीट पकड़ा गया, क्या आपने रजिस्ट्रार सोसाइटीज को लिखा? क्या आपने उस एनजीओ को ब्लैक लिस्ट करवाया? क्या आपने उस एनजीओ को सस्पेंड करवाया? क्या आपने उनके ऊपर एफआईआर लगाई? देखिए सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में और बाकी आप 2 दिन से जो बवाल देख रहे हैं, निहायत ही अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, हमारे इस रीजन में अगर इस जैसी जो न्यूज़ आ रही हैं, जो इस चीज़ के एपिसोड्स आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। शर्म आती है मुझे आज कहते हुए कि हम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आप हमारा पास देखिए, हमारी हिस्ट्री देखिए, हमारी सिविलाइजेशन देखिए। हम लोग पूरे इंडिया में, तमाम इंडिया में हैं, एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन माना जाता है। और आप देखिए कश्मीर में किस तरीके की, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, क्या लानतें गिर रही हैं, किस तरीके से कश्मीर, जम्मू कश्मीर खास कर जो है रीजन बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 1200 किलो मीट, स्टेल मीट, रॉटन जो मीट है वो मिला। उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने खंगालना शुरू नहीं किया, आम लोगों ने खंगालना शुरू किया। 1200 किलो की जो कंट्रोवर्सी उठी, उसको कई महीनों से उसको स्टेल करके रखा हुआ था। वही मीट रेस्टोरेंट्स में जा रहा था, होटल्स में जा रहा था, छोटे छोटे होटल्स में जा रहा था। उसके बाद अगले दिन एक और वीडियो आती है जिसमें 1000 किलो मीट जो है एक दुकान में एक एनजीओ ने स्टोर कर रखा है फ्रॉम ईद। आप देख लीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। और लिफाफों के ऊपर लिखा है गरीबों के लिए मीट। 3 महीने से अनहाइजीनिक तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से मीट को स्टोर कर रहा था। यही जहर अब लोगों को खिलाया जा रहा था। लेकिन आप देखिए इन 2 वीडियोस के बाद लगातार हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 5 घंटे के बाद एक नई वीडियो, एक नए मामला सामने आ रहा है। बट आपको इस मौके को, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। ये कोई आइसोलेटेड एरिया नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी मीट की कंजप्शन या सप्लाई आती है वो राजस्थान, यूपी, बिहार और बाकी जगहों से आती है, क्योंकि लोकल जो हमारा मीट की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। अगर आप तमाम इस चेन को देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है, इसमें सप्लायर्स मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी मुझे
अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सबसे बड़ी लानत अगर जो है वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जिनको ये चीजें चेक करनी है। आप मुझे बताइए, जहां से 1200 केजी मीट, जो रॉटन मीट मिला, वहां का फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कहां था? क्या उसे पता नहीं कि मेरे एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे एरिया में कितने फास्ट फूड्स हैं, कितने होटल्स हैं? क्या उन होटल्स की चेकिंग होती थी? क्या उनकी स्क्रूटनी होती थी? माफ कीजिए, क्या उनकी सर्टिफिकेट चेक होती थी? नहीं होती थी। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये रॉटन ऑफिसर्स, ये रॉटन मीट नहीं है, ये रॉटन ऑफिसर्स हैं, ये रॉटन सिस्टम है। ये लोग होटेलियर्स के साथ, सप्लायर के साथ मिले हुए हैं। मुझे तो खदशा है कि शायद कश्मीर में अब कुत्ते, इंसानों और बिल्लियों का मीट तो ना बेचा जा रहा हो। अगर आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा सप्लाई आ रहा है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जब वो मीट एक नाले में फेंका गया तो उसे फोम उठ रहे थे, जाग उठ रही थी, जहर मिला हुआ था उसमें। हमारे यहां पे हॉस्पिटल का एक नेक्सस है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद आप देखिए, मार्च अप्रैल की बात आती है तो स्टेशनरी और बुक्स का एक नेक्सस सामने आ जाता है। फिर आप देखिए ईद, और ईद के आने के बाद अब ये दोबारा जो जहर बेचा जा रहा है लोगों को, जो जहर खिलाया जा रहा है लोगों को। आप बोलते हो कि जम्मू कश्मीर में कैंसर, लीवर फेलियर, स्टमक डिजीजेस बढ़ रही। अरे यही गंद बला और जहर खिलाओगे, बीमारियां नहीं पनपेंगी तो क्या पनपेगा? सबसे ज्यादा कसूरवार जो है ये फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, जो इनको कंट्रोल करता है, जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं या जो इस एरिया के इंचार्ज होते हैं, वो इन चीजों के क्यों नहीं देख रहे थे? क्या आपको लगता है कि उनके बगैर ये सब आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 100 रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ 100 दुकानें हैं, क्या रेगुलर चेकिंग होती है उनकी? क्या वहां पे मीट चेक होता है? एक प्रोवर्ब है, एक रूल है दुनिया का, लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स विदाउट फियर। जब तक आपके ऊपर कानून का डर नहीं होगा, आप कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ये लोग शायद, और मुझे यकीन है, यही डिपार्टमेंट के लोग इन लोग सप्लायर्स के साथ, मीट डंप करने वालों के साथ मिले हैं। दे ब्राइब देम, दे ग्रीस देयर पाम्स, एंड ये जो जहर लोगों को बेचा जा रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था कि बांडीपुरा से भी मिला गया। अभी मैं दूसरी वीडियो देख रहा था कि जम्मू। आप मुझे बताइए, ये ईद और रमजान से पहले जो ड्रामा करते हैं ना आप लोग, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। फिर आप मीडिया का एक जत्था लेके चलते हैं, फिर दुकानदारों को दाड़े मारने शुरू हो जाते हैं, फिर आप सब्जियां फेंक देते हैं, मीट फेंक देते हैं। हमने जी तूफान कर दिया, अब हमने रेट फिक्स कर दिए। दिस शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। ये हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने चेक होना चाहिए। जो इनकी वायलेशन करता है, दे शुड बी हेविली पेनलाइज्ड। उनको उनके एफआईआर लगाइए, उनको जेल भेजिए, तब आप इन चीजों पे कदगन लगा सकते हैं। ये जो मोमेंट्री, जो ऑप्टिक्स करते हैं ना आप, ये 2 दिन का जो थिएट्रिक्स करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। हम जी बड़े ईमानदार हैं, कभी आप खनाबल चले जाते हैं, कभी आप दरगाह में चले जाते हैं, कभी आप किसी फूड स्टॉल पे चले जाते हैं और आपके ऊपर 100 कैमरे। अरे कैमराओं और व्यूज का नशा छोड़ दीजिए, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। दूसरा मेरा गिला जो है वो सरकार से खुद है। भाई 2 दिन से वबाल चल रहा है इतना कश्मीर में या जम्मू में। अब दूसरे हमारे सीएम साहब की ट्वीट तक नहीं है, जिनको कि मैं ऐसा स्लैंग वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, उनको तो ट्विटर से ही कहा जाता है। भाई हमें क्या करना है उमर साहब? आप साबरमती आश्रम वहां दरिया पे जाते हैं, आप अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दौड़े मार रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। 2 दिन के बाद आप गुरेज पहुंच जाते हैं, वहां आप कच्चा अंडरशर्ट डाल के घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। आप बोलते हैं मैं जी में, अरे हमें आपकी फिटनेस को नहीं करना हजूर, वो आपका अपना मामला है, लोग मर रहे हैं। यू शुड हैव टेकन इमरजेंसी मीटिंग। आपको कैबिनेट मीटिंग बुलानी चाहिए थी। आपको फूड एंड सेफ्टी, आपको टूरिज्म और बाकी आपको म्युनिसिपल कमिश्नर जितने भी हैं, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनको बुला के एक इमरजेंसी मीटिंग लेनी चाहिए, क्योंकि दिस इज ए हेल्थ क्राइसिस। ये लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। आपको इन चीजों की परवाह नहीं है। और दूसरा हमारा गिला जो है, आए दिन आप देखेंगे मस्जिदों में, मीनारों पे आप वर्बल अब्यूज करते रहते हैं, वर्बल वायलेंस कर रहते हैं। शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी। भाई ये आपका भी, मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती, जब 1 महीना पहले मैंने मीरवाई साहब का बयान देखा, जब अचन के डंपिंग यार्ड पे उन्होंने बोला, ये है हमारे रिलीजियस लीडर्स की ड्यूटी, जो वो स्मेल तमाम एरिया को पोल्यूट कर रही है, पोल्यूशन का उन्होंने उस पर बात बोला। बहुत खुशी की बात है, मीरवाई साहब का सोसाइटी के ऊपर एक इंपैक्ट है। एक और हमारे सोशल एक्टिविस्ट है राजा मुजफ्फर भट्ट। आप देखिए बेचारा, कभी बडगाम, कभी कुपवाड़ा, कभी चिनाब वैली, कभी पुंछ,
एनजीटी में 100 सैकड़ों केस उसने लगा के रखे, लड़ रहा है कश्मीर के लिए। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। लोग अपनी मस्जिदों पे दरबदर हैं, बेचारे लोगों को, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। आम आदमी आपकी मुसीबतों के साथ लड़े, आपके इन जहरों के साथ लड़े कि अपने घर के मसाइल देखे। ये जो नेक्सस है, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लोगों को कई बार मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन ये जो नेक्सस है, देखो आप, हर सीजन का एक अलग नेक्सस आता है। पिछले दिनों देखा वबाल उठा, मैडम सकीना तूफान, अब जी मैं एसएमएचएस जा रही हूं, अब मैंने डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया, 4 दिन में आई, बात खत्म हो गई। फिर मार्च अप्रैल आएगा, फिर आएगा स्टेशनरी वालों का बवाल, गरीब बच्चों को 6 मेरी अपनी बेटी की मैं आपको मिसाल देता हूं, माई डॉटर इज इन यूकेजी, 18 किताबें मुझे खरीदनी पड़ी उसके लिए, जिसमें स्कूल में 3 से ज्यादा किताबों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद आएगा हमारा ईद का सीजन। आप मुझे बताइए, जिस शॉप से उस एनजीओ का जो मीट खरीदा पकड़ा गया, क्या आपने रजिस्ट्रार सोसाइटीज को लिखा? क्या आपने उस एनजीओ को ब्लैक लिस्ट करवाया? क्या आपने उस एनजीओ को सस्पेंड करवाया? क्या आपने उनके ऊपर एफआईआर लगाई? तो मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स करते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। ये ईद से पहले, त्योहार से पहले, दिवाली से पहले जाएंगे, एक पूरा मीडिया का कुछ, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मीडिया एंड प्रेस, दिस इज द 4th पिलर डेमोक्रेसी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो डेमोक्रेसी, जो 4th पिलर है, ये टूट रहा है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये मिट्टी हो रहा है। आप किसी फूड स्टॉल पर अटैक करते हैं, फिर उसका खाना गिरा देते हैं, आपका जोर चलता है बेचारे जो पटरी पे संडे को सामान बेच रहा होता है, आपका जोर चलता है बेचारा वो फ्रूट वाला जो सुबह अपना फ्रूट बेच के शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाता है। ये जो होटल, और आपको पता, आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट, आज मैं एक अपने फ्रेंड से बात करा, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए सीनियर डॉक्टर इन सम डिपार्टमेंट, का नाम नहीं लूंगा। ये जो अभी जो कार्रवाइयां हो रही है, छोटे छोटे होटल और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स पे हो रही है, जो बड़ी शार्क्स हैं, जो बड़ी मछलियां सिस्टम पे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सिस्टम की नालायकी, ये सरकार की नालायकी। आप एलजी और एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को रात दिन कोसते रहे, हमें काम नहीं करते। आप मुझे बोलो, आपके जबा खाने पे क्या आपको एलजी साथ आएगा? आपका फूड सिक्योरिटी ऑफिसर कहां है? एक सिस्टम बना हुआ था, म्युनिसिपैलिटी जबा खानों पे जाती थी, जानवर को चेक करती थी, बाज़ाब्ता स्टैंप करके उनको बेचा जाता था, फिर जाके मांगे। वो प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। ये जो पूरा नेक्सस है ना, इस नेक्सस को ब्रेक करने की जरूरत है। आप सारा का सारी जिम्मेदारी, सारी का सारा बोझ अवाम पे डाल रहे हैं। अवाम अपनी मजबूरियों में फंसा हुआ है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सरकार का एक बहाना है, हमें काम नहीं करें। भाई बेसिक चीजें जो हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटरी, जो भी बेसिक मसले, वो तो आप सॉल्व कीजिए ना। हमें क्या करना है? आपकी वॉक को और आपकी फिटनेस को, वो आपका पर्सनल मामला है। सीएम साहब का मैं अभी ट्विटर वॉल चेक कर रहा था, आपकी उनकी एक्स पे कोई ट्वीट उनका नहीं। इसका सीरियस हेल्थ क्राइसिस। हमारे यहां पे इतने बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है। आप लोगों को जहर खिलाओगे रात रात, आपके अपने अफसरों पे कंट्रोल नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी तक एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी, और जो ऑफिसर इसमें मुलविस थे उनको सस्पेंड करना चाहिए था, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी। और जो लोग भी ये जो ट्रेड चला रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। आप उनको एफआईआर में बुक कीजिए, उनको जेल डालिए, तब जाके आप उसका कदम लगा सकते हैं। जब तक आप इन ब्लैक शिप्स को ट्रैप नहीं करेंगे, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, मामूली चोर ने किसी की जेब काट दी, आपने बोनेट पे चढ़ा के पूरे शहर में उसकी बारात निकाली। लोगों को जहर खिलाने वाले इस नेक्सस के साथ जो मिले हुए हैं, उनको भी बोनेट्स पे चढ़ाइए, उनका भी मुंह काला कीजिए, तब जाके आप सोसाइटी में एक हेल्दी सोसाइटी दे सकते हो। ये तबाही हो रही है, वो भी कश्मीर जैसे रीजन में, जिसे लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता था, जिसे लैंड ऑफ सूफिज्म कहा जाता था। उस लैंड को आप माफिया हर एक तबाह करने पे, बर्बाद करने पे लुटा हुआ है। थोड़ा सा जाग जाइए, चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, या हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबको इस चीज से बात करनी चाहिए, ताकि हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को इस जहर से बचा सके। अगर आप इसको एक्विजिशन मान लीजिए, ऑथेंटिकेशन मान लीजिए, ये एक नेक्सस है मीट सप्लायर्स का, और जो ये पूरी चेन है, जहां से गुजर के जाता है, ये सब में बढ़ता है। इसकी कमीशन खोरी जो ये हमारा रिवाज हमारे कश्मीर में आ गया है, जम्मू कश्मीर में आ गया है, इस नेक्सस को ब्रेक करने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ तो हमारी तरफ देखिए, आप डॉक्टर समीर कौल का, जो इतने मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अपोलो से आते हैं, कल भी आपके चैनल ने उनका इंटरव्यू किया। आप पूछिए कि पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था 2035-36 तो ये एपिडेमिक बन जाएगा।
ये जो कैंसर हमारी सोसाइटी में फैल रहा है, ये एपिडेमिक की शेप ले ले। आप अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में चले जाइए, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए, सबसे ज्यादा आपको जम्मू कश्मीर के कैंसर पेशेंट्स मिलेंगे। वो वजह ही यही है कि लोगों को गंद, जहर, ये सब खिलाया जा रहा है। इसको बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।